अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास मैट्रिक के कंप्यूटर स्टडीज़ के लेक्चर कंडक्ट करेंगे। इस सीरीज़ में ऐड ऑन करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस को। हम आज से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर्स अपने चैनल में प्रोवाइड करेंगे। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास 10 की न्यू बुक है, उसके हवाले से उसमें क्या-क्या चीज़ें नई ऐड ऑन की गई हैं, उसके एमसीक्यूज़, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं हमारे चैनल में इम्पोर्टेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे ही मॉडल पेपर वगैरह भी आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बच्चों, बगैर किसी बगैर किसी बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हम अपने लेक्चर के ऊपर बच्चों बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले हम बच्चों पहले हम कॉन्टेक्स्ट कंटेंट्स पढ़ लेते हैं। कंटेंट्स में हमें क्या बताया जा रहा है, पहला चैप्टर कौन सा है और हमारे चैप्टर नंबर 7 कौन-कौन से हैं। पहला चैप्टर हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, ये हमारे पास पहला चैप्टर है। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। तीसरा है इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, ये हमारा तीसरा है। चौथा है कंट्रोल स्ट्रक्चर, चौथा हमारे पास। पाँचवा फंक्शंस है। छठा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। सातवां इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। ये सारों बच्चे बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। इससे एमसीक्यूज़ भी पूछ सकते हैं हमसे। और बच्चों ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आपने ये बेस अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करी, मजबूत नहीं बनाई, तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में परेशानी हो सकती है। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा समझ में आ सके। तो हम पहले चैप्टर की लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। तो हमें पता चल रहा है ये चैप्टर की के टॉपिक से ही कि प्रॉब्लम के बारे में बात होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात होगी एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग के बारे में बात होगी। बच्चों ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम डीप में डिस्कस नहीं करेंगे और लंबी नहीं करेंगे, हम शॉर्टली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारे पास चैप्टर है, पहला जो स्टोरी टॉपिक है हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों, हम सबको पता है, हम सबको ये बात पता है कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं। प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं परेशानी को। अब इसमें ये क्यों बात क्यों बताई जा रही है, वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है हमारे पास, और दूसरे केस में हमें बताया गया है व्हाट इज़ प्रॉब्लम। हम दोनों को पढ़ लेंगे, दोनों के में क्या बताया जा रहा है। अगर तो प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जो हमारे पास प्रॉब्लम है, solving is the process of finding solution of difficult or complex issues. It is the process by which any kind of problem is solved. इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इशू, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ये जो प्रोसेस है, इसके ज़रिए हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को जो स्टेप दिए गए हैं कि प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। पहला हमारे पास ये जो दिया गया है डायग्राम के थ्रू, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये क्या बताया जा रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, जैसे हमारे पास माइंड में क्वेश्चन, हमारे पास कोई चीज़ आई जिसके हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमें ये करना नहीं आ रहा, तो हमारे पास माइंड में क्वेश्चन बन गया कि ये कैसे होगा। तो दूसरी चीज़, हमारे ये माइंड ने इसको चीज़ को सुना और इस पर वर्क करना स्टार्ट किया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तीसरी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में हमने पुट करी वो चीज़, तो हमारे पास क्या निकल के आया है, सोल्यूशन में लेकर के आया है। या इसकी जगह हम कॉपी ले लें, या कोई भी मैथ्स का सोल्यूशन की एग्जाम्पल ले लें अगर हम, तो उसमें भी क्या होता है कि हमने सोल्यूशन लिखा, तो हमने स्टेप्स जो निकल के आया वो हमारे पास क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। इसका ये हमारे पास क्लियर होता है। आई होप कि समझ आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि किसी भी प्रॉब्लम को हल कर देना, वो क्या कराता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे वो जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बच्चों अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम
लेकिन इससे पहले एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 है, जो मैंने लेक्चर सीरीज़ में बताया, मैंने वो लेक्चर सीरीज़ में बताया हुआ है और मैंने ये वीडियो अपलोड की गई है चैनल पे। सो जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जाके देख सकते हैं कि इसकी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इज़ प्रॉब्लम, ये आपको और समझ में आ जाएगा अगर आप वो वाली वीडियोस मेरी देख लेंगे। तो उसमें एक हेडिंग है नो आईक्यू और नो इमोशंस। उसमें मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में काफ़ी सारी एग्जांपल दी हैं। उसके ज़रिए क्या होगा कि आपको समझने में ईजी होगा और आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आप सबको पता है, परेशानी, तो उसको हम डिस्कस क्यों करें इतना लंबा, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हमारे पास जो नया, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी ताकि पढ़ सके। हमारे पास क्या दी गई है कि बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। तो बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो माइंडसेट है, जो इसके पीछे गेमिंग है, जो गैमरिंग, जो गेमिंग है, हमारी जो गेमिंग है, वो क्या कराती है हमारे पास स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका या किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का अल्टरनेटिव, किसी भी टेक्निक का अल्टरनेटिव क्या कराता है, स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज की हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं और ये हमारे पास रिजल्ट किस तरह परफॉर्म करती हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेवलपिंग गुड स्ट्रेटजीज। कि मतलब हमने ये सोचा कि हम अगर बाइक चला रहे हैं या कार, फॉर एग्जांपल हम कार चार चला रहे हैं और हम एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं कि हमारे पास सिटी का पॉइंट ए हो गया, दूसरी सिटी का पॉइंट बी हो गया। तो बीच का जो सफ़र है हमारा, उसके अंदर हमारे पास 4 व्हील्स तो लगे हुए हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि लगे हुए हैं तो जब भी तो गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी जब हमारे पास चल रही है तो उसका पंचर हो जाना या उसकी टायर में उसकी ट्यूब में पंचर हो जाना या गाड़ी को ख़राब हो जाना, जो उसका स्पेयर जो व्हील होगा हमारे पास, वो क्या होगा, स्ट्रेटजी। कि हमने स्ट्रेटजी बना ली माइंड के अंदर कि हमारे पास अगर टायर खुदा ना खास्ता कि हाईवे पे ख़राब हो गया तो वहाँ पर कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो एक स्पेयर में टायर रख लो। तो हमने वहीं खोला, वहीं शिफ्ट कर दिया। या फॉर एग्जांपल फ्यूल के लेना है कि अगर हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया तो हमने एक जो टैंक है, हमने एक बॉटल ऑफ अ टैंक हमने अपने पास रखी, फ्यूल से फुलफिल हुई हुई, कि ताकि उसका जो पेट्रोल है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए तो हमारे पास स्पेयर में प्लान भी हमारे पास मौजूद है। तो वो क्या है, हमारे पास स्ट्रेटजी। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह परफॉर्म करती है। तो हम अगर डेफिनेशन को देख लें और हम इसको अगर रीड करें, आ स्ट्रेटजी इज एन अप्रोच और अ सीरीज ऑफ अप्रोचेज, के एक अप्रोच और सीरीज ऑफ अप्रोचेज भी क्लास सकते हैं टू सॉल्व अ कंप्यूलेशन प्रॉब्लम। स्ट्रेटजी आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। ये सारी हुई बात जो मैंने आपको बयान कर दी है, इसको डिस्कस करना फजूल होगा हमारे पास। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब हम इसका ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम को, जो परेशानी का हल है, इसके क्या वसाइल हो सकते हैं, इसके क्या स्टेप हो सकते हैं, इसका क्या अमल है। प्रॉब्लम को हल करने का जो अमल है वो हम देख लेते हैं कि किन, ये हमारे पास 4 स्टेप डिफाइन गए थ्रू द डायग्राम। थ्रू द डायग्राम हमारे पास 4 स्टेप डिफाइन किए गए, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास स्टेप क्या क्या है। सो बच्चों, हमारे पास स्टेप है, अगर हम स्टेप देख लें हमारे पास, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, अब आई होप कि नज़र आ रहा होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्टेप है, हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देयर आर 4 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एज गिवन बिलो। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 1.15G पेज नंबर 3 पे ये मौजूद है आपके बुक के अंदर। वो डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो डायग्राम भी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है हमारे पास। डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले तो जैसे इंजन में हमारे पास खराबी हुई या ख़राब हो गया, तो उसको हमने पहले क्या निकालेंगे, हल। ये हमारे पास क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा, जनरेट अल्टरनेटिव्स। तो उसका जो अल्टरनेट निकालना पड़ेगा हमें, कि उसका हमने हल निकालना पड़ेगा। कि एक हमारे पास जैसे इंजन का प्लग ख़राब हो गया, तो प्लग हमने पहले डिफाइन करा, फिर हमने उसको प्लग को लिया है, उसकी जगह अल्टरनेट कर लिया, हमने उसको बोरो कर लिया, उसकी जगह हमने फिट करा, फिर हमने
पहले जो फिट करने से पहले क्या करा, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, जो हमारे पास माइंड ने सोल्यूशन निकाल के दिया हमें, उस पर हमने क्या करा, काम करा, अमल करा, अमल के ज़रिए हमने उसको फिट कर दिया उसके इंजन के अंदर, चूज़ आ सोल्यूशन। ठीक है, हम हमारे पास हमें मैंने तो ये एक आपको सोल्यूशन डिफाइन करके दिया है, तो इसका 2-3 सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने 2-3 सोल्यूशन जो निकल के आया, तो हमने उसको देखा कि इनमें से हमारे पास बेस्ट कौन सा रहेगा और जिसमें हमारा हाथ अच्छा होगा, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हमारी सहूलत होगी, उस स्टेप को हमने चूज़ कर लिया। जब उस ये 4 स्टेप मिल के हमारे पास जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसको क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो इसका जो प्रोसेस है वो हमारे पास ये है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो प्रोसेस होते हैं, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इन चारों से ही निकल के हमारे पास आंसर आता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हम अपनी लाइफ में फेस करें। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन को लेकर, डिफाइन द प्रॉब्लम वही करा हमने, डिफाइन करनी है पहले प्रॉब्लम का, जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उसका अल्टरनेट निकालना है, उस पर अमल करना है, और चूज़ कोई एक सोल्यूशन, जो इन 4 सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन हमने पिक करना है। डिफाइन द प्रॉब्लम, ये भी हमने कर दी। अब हम अगर इसको डीप में इसमें बताया गया, अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप्स। मतलब इसमें बताया गया है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द प्रॉब्लम, वही स्टेप्स के बारे में बात बताई गई है सारी, डायग्नोजिंग द सिचुएशन, ये वाली वही बात प्रोसेस के हवाले से बात की गई, चूज़ द सोल्यूशन, इंप्लीमेंट द सोल्यूशन वाली। स्टेप 2 स्टेप 3 के अंदर हमने ये बात कर ली है। सिम्टम्स वगैरह के बारे में, वेल डिस्क्राइब प्रॉब्लम विल आल्सो हेल्प अदर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना मदद करता है औरों को इस प्रॉब्लम को समझने में, जो हम अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं। सो बच्चों, अब एल्गोरिथम जब पढ़ेंगे ना, तो हम प्रॉब्लम का जो हमारे जो इस चैप्टर आपको लग रहा होगा कि क्या ये बच्चों वाली चीज़, प्रॉब्लम तो हम सबको पता है कि क्या चीज़ है। तो चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, के बारे में ये चैप्टर था। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्यों बताई गई है, और इस चैप्टर का क्यों टाइटल का नेम प्रॉब्लम रखा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एल्गोरिथम के अंदर आए हम पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या चीज़ें बताई गई हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप समझ आ जाए। वो इसके बारे में डीप में डिस्कस किया, हम इसमें डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन के बारे में इसमें पूरा बताया गया है, एवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सोल्यूशन। सो बच्चों, अगर आपने ये रीड करना हो तो आपके पास आई होप कि बुक मौजूद होगी, तो उसमें से आप रीड कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें ये मैंने आपको डिफाइन कर दी हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। और वही आप नुक्ते पे आकर रुकेंगे जब, तो आपको एक ही लाइन, 2 लाइन मेरी वाली ही समझ आएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। और इसमें सारा घूम फिर के उसी पे बात की गई है, जो मैंने आपको पिछले वाले हेडिंग्स में आपको मैंने कंडक्ट को करा लेक्चर, उसी के बारे में सारी बात की गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप उसको दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको जज्बा पैदा हो कंप्यूटर को पढ़ने का, और उनको जो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता, जिन उस फ्रेंड्स को कंप्यूटर के बारे में, आप उनको शेयर कर सकते हैं, या जिनको कुछ समझ नहीं आती हो कंप्यूटर, उनको आप बता सकते हैं, ताकि और भी इंटरेस्ट ले सकें, और भी अपने स्किल को बढ़ा सकें और पढ़ सकें कंप्यूटर के बारे में। इस नोट के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, बल्कि पार्ट 2 एल्गोरिथम में का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिथम का चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि रीड करके आना पड़ेगा आप लोगों को, इसके अलावा आप मेरा लेक्चर नहीं ले सकते। तो पहले आप एल्गोरिथम का टॉपिक रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हम इसके भी टू टॉक बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हम ज़्यादा इसको लंबा डिस्कस नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को एल्गोरिथम के बारे में। सो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।